Guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Today we are going to do present perfect continuous tense interrogative sentence. Before this we have done present perfect continuous tense affirmative sentence, negative sentence, and now we are going to do interrogative sentence. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे. रूल्स और फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं. आइडेंटिफिकेशन इसका सेम ही रहेगा, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हैज हैड, हैज हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर B1, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. टाइम को यहां लिख देते हैं जिससे आपको विजिबल रहे, प्लस टाइम. ओके, उसके बाद फुल स्टॉप. तो क्या लिखते हैं, हैज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. ये होगा किसका, इंटेरोगेटिव फॉर्मूला. और एक चीज मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा लास्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चन मार्क को ऑलवेज यू मस्ट कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट. ओके, ये तो हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव. एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव. एक WS टाइप इंटेरोगेटिव होता है, एक सिंपल इंटेरोगेटिव होता है. तो WS इंटेरोगेटिव और सिंपल इंटेरोगेटिव के फॉर्मूला में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम ही रहता है. इससे पहले WH वर्ड जुड़ जाएगा. जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दिए WH वर्ड प्लस सेम एज एबव. इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम एज एबव. जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है हमने, वैसे बिल्कुल होगा. WH वर्ड के साथ बिल्कुल ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ आप सेट कर सकते हो. सेम फॉर्मूला आपका यही होगा. ओके, तो इसके लिए आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड होगा, क्वेश्चन बनाने वाला शब्द होगा, उसको सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे. ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज एवरी टाइम. इसको हम आपको इतना डिटेल में फॉर्मूला लिखेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, कोई मतलब नहीं होगा. इसको आपको यू शुड कीप इन माइंड. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स. अब हम क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे. फर्स्ट, हैड सी बीन, has she been working in this office. इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं. for 2 years question mark. Okay, had she been working in this office for 2 years. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिख चलते हैं. क्या है, सबसे पहले हैज या हैड दोनों में से कोई एक लगाना है. तो हमने हैज लगाया, क्योंकि सी सब्जेक्ट था, सिंगुलर है, इसलिए हैज लगाया. उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट को लिख दिया सी. फिर उसके बाद अपने को बीन लगाना था, बीन लगा दिया. उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना था, तो वर्क फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, वर्किंग हो गया. फिर इन द ऑफिस या ऑब्जेक्ट हो गया. फिर सिंस या फॉर लगाना है अकॉर्डिंग टू टाइम. तो टाइम 2 years है, निश्चित समय, इसलिए फॉर लगेगा. और हमने टाइम लिख दिया 2 years. ओके, यहाँ पे प्लस टाइम है, आप देख भी लेना है, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क. इज इट क्लियर? अब इसकी हिंदी हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, लेट्स सी. तो हमने बताया कि जब कोई इंटेरोगेटिव
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या वह इस कार्यालय, ऑफिस मीन्स क्या होता है, कार्यालय में 2 वर्ष से काम कर रही है, काम कर रही है पर्सन। तो हिंदी क्या हो जाए, क्या वह इस कार्यालय में 2 वर्ष से काम कर रही है। तो हमने इसका जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल लिखा कि सबसे पहले हैज हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस फॉर लिखना है, फिर टाइम लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ सबसे पहले हैज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सी था, फिर बी यूज किया, फिर वर्किंग लिखा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। ओके, तो क्या हुआ, इस कार्यालय में 2 वर्ष से काम कर रही है, इसकी हिंदी हो। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एक WS टाइप का कर लेते हैं, वाई हैड यू, why have you been going to Delhi for 2 months? 2 months. Person. Why have you been going to Delhi for 2 months? सबसे पहले हमने क्या लिखा, WS टाइप वर्ड लिख दिया, फिर उसके बाद सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रख दिया, हैज हैव, तो यहाँ यू सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा दिया, हैव के बाद हमने सब्जेक्ट यू लिख दिया, फिर बीन ऐड कर दिया, फिर गोइंग, गो को फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया, फिर टू दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और 2 months 2 महीने से। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वाई हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 months। तो इसमें हो जाएगा आप, तुम या आप कुछ भी लिख सकते हो, यू का आप भी होता है, तुम भी होता है। आप 2 महीने से दिल्ली क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप 2 महीने से दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी के सेंटेंस में जो क्वेश्चनिंग वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसकी इंग्लिश। तो यहाँ क्यों है, इसीलिए हमने वहां वाई लगाया, बाकी सेम फॉर्मूला हमने फॉलो किया है जो सिंपल इंटरव्यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। नाउ वी विल डू सम ऑफ द हिंदी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर यहाँ हमने एग्जांपल लिखा, हैज सी बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। इसकी हिंदी हो जाए, क्या हुआ इस कार्यालय में 2 वर्ष से काम कर रही है। फिर हमने लिखा, वाई हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 months। इसकी हिंदी हो जाएगी, आप 2 महीने से दिल्ली क्यों जा रहे हो। ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके ओके गाइस, तो नाउ वी विल सी सम ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस। हमने ऑलरेडी लिख लिया हिंदी सेंटेंसेस, अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं।
दूसरा है क्या राधा 2 घंटे से भजन गा रही है। तीसरा है तुम 2010 से कहाँ रह रहे हो। चौथा है वे 2 बजे से क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, और बच्चों के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव। क्या लगेगी, हैव। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन बीन, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्ले, प्ले में आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग, हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने क्या लिखा, हैव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था, चिल्ड्रन, हमने बच्चे था तो चिल्ड्रन लिख दिया, फिर बीन लगता है, बीन लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो प्ले के साथ आईएनजी ऐड कर दिया, प्लेइंग हो गया, इन द ग्राउंड, वहां खेलना है मैदान में, सिंस मॉर्निंग, सुबह से है, सुबह से निश्चित समय, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उसके लिए हमने सिंस का यूज किया और मॉर्निंग लगा दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा। Is it okay? The have children been playing in the ground since morning? Okay? Now we will see the next. क्या राधा 2 घंटे से भजन गा रही है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या, राधा, तो हम क्या लगाएंगे, हैज। क्यों, क्योंकि राधा है सिंगुलर और इसके साथ हैज भी यूज होगा, हैज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, हैज राधा, फिर बीन ऐड करेंगे, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब की क्या है, गाना, तो सिंग, सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा, हैज राधा बीन सिंगिंग, क्या गा रही है, भजन, भजन, कब से गा रही है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो क्या बन गया, हैड राधा बीन सिंगिंग भजन फॉर 2 आवर्स। और यहाँ हिंदी में था क्या राधा 2 घंटे से भजन गा रही, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट राधा था, राधा के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया, फिर सब्जेक्ट लिखा राधा, फिर बीन ऐड किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट भजन है उसको लगाया, फिर यहाँ अनिश्चित समय है 2 आवर्स, इसलिए हमने फॉर लगाया और 2 आवर्स लगा दिया। इज इट ओके? अब नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे, तुम 2010 से कहाँ रह रहे हो। तो अब हमने बताया कि WS टाइप वर्ड है, इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड जो बीच में आएगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे वेयर, वेयर, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग हैव आएगा, वेयर हैव यू बीन, क्या करना है, रहना है, तो लिव, लिव में आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग हो जाएगा, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2010, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2010, तुम 2010 से कहाँ रह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट भी WS टाइप है, वे 2 बजे से क्या कर रहे हैं। अब यहाँ क्या आया बीच में, तो हम क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, व्हाट। अब व्हाट के बाद हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, वे के अकॉर्डिंग हैव आएगा, व्हाट हैव दे बीन, व्हाट हैव दे बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, डू, डू में आईएनजी ऐड करेंगे तो डूइंग, व्हाट हैव बीन दे डूइंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से निश्चित समय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, बजे के लिए हम क्या लिखते हैं, o'clock। तो व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, कि वे 2 बजे से क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखा, व्हाट, उसके बाद हमने देखा हमारा सब्जेक्ट वे है, तो यहाँ इसका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बीन को ऐड किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वो लगा दिया हमने,
फिर सिंस फॉर में सिंस लगेगा क्योंकि 2 o'clock निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस 2 o'clock लिखा। आई होप इट इज क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू। हमने 4 सेंटेंसेस कर लिए इसके हिंदी से इंग्लिश से। नाउ वी विल सी द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटेरोगेटिव कर लिया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके एग्जांपल्स करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, नाउ वी विल डू इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बिफोर दिस वी हैव सीन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसा ही होता है, इसमें नॉट लग जाएगा। तो लेट्स सी द फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आएगा, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, नॉट। फिर लिखेंगे बीन। फिर लिखेंगे V1 प्लस ING। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर प्लस आएगा सिंस फॉर। सिंस फॉर दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ING ऐड करेंगे, उसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इज इट ओके? अब इसको हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये सेंटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, नाउ वी विल डू एग्जाम्पल। जैसे have you not been completing your work for 2 days? क्या लिखा हमने, हैव यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 2 days। तो इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, यहां हमने फॉर्मूला जिसके जैसे जैसे लिखा था उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया। हैज या हैव में से कोई एक पहले आएगा, तो यू है तो हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नॉट लिख दिया, फिर बीन लगा दिया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट में ING लगाया तो कंप्लीटिंग हो गया, फिर योर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 days टाइम और सिंस फॉर दिस हो गया। ओके, तो अब इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी जब लिखेंगे तो क्या तुम 2 दिन से अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, क्या तुम 2 दिन से अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो। हमने इंग्लिश में क्या लिखा था, हैव यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 2 days। ओके, एक और करके देखते हैं, इसको WS टाइप बनाते हैं। वह 2 दिन से या 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। ओके, वह 2 वर्ष से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है।
इस बार हमने पहले हिंदी सेंटेंस लिखा है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, पहले इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में ट्रांसलेट किया था, अभी हिंदी में पहले लिख दिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें WH वर्ड क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों आया, तो उसको क्या लिखेंगे, वाई। फिर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज लगेगा, तो हैज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट आता है, ही लग दिया, लिख दिया। फिर क्या आएगा, नॉट, वाई हैज ही नॉट। फिर आएगा बी क्या नहीं कर रहा है, जा रहा है, गोइंग। कहा नहीं जा रहा है, विद्यालय, टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा है, 2 वर्ष से। और 2 वर्ष निश्चित अनिश्चित समय, इसलिए क्या लगेगा, फॉर 2 years, फॉर 2 years। तो इसमें हमने क्या लिखा, वह 2 वर्ष से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड हमने लिखा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश ही होती है, ही के साथ हैज लगता है। फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing गोइंग हो गया। फिर इसका ऑब्जेक्ट टू स्कूल लिख दिया। फिर फॉर 2 years, 2 years इसलिए फॉर लगाया क्योंकि 2 years अनिश्चित समय, इसलिए फॉर लगे। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोगों ने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। इसके पहले हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया था, उसके फॉर्मूला और एग्जांपल्स किए। उससे पहले हम लोगों ने नेगेटिव किया था, फिर अफर्मेटिव किया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू एंजॉयड द सेशन, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। If even any doubt is there, you can write in the chat box, comment box and message me directly. Wish you all the best. Like and subscribe my videos so that you can get the videos recently. Okay? Thank you very much.